नमस्कार दोस्तों, एक ब्रेन चार्जर पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी। मैं आपको एक जबरदस्त बुक की लर्निंग बताऊंगा जिसने मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा प्रभाव, मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। वो बुक है सोचिए और अमीर बनिए। सोचिए अमीर बनिए बाय नेपोलियन हिल, जो कि हिंदी ट्रांसलेशन है थिंक एंड ग्रो रिच का। सबसे पहले हम जानते हैं इस बुक के बारे में, कुछ बेसिक चीजें के बारे में। नेपोलियन हिल एक जर्नलिस्ट थे, एक लेक्चरर थे, एक ऑथर थे और साथ में वो एक बिजनेस कंसल्टेंट थे जो लोगों को मदद करते थे बिजनेस डेवलप करने में और सक्सेस की जो फॉर्मूले हैं उनको जानने। नेपोलियन हिल का जीवन तब बदला जब उन्होंने मुलाकात की एंड्रू कार्नेगी से। एंड्रू कार्नेगी उस टाइम के स्टील किंग थे, लगभग 1900 के समथिंग। तो उस टाइम उन्होंने नेपोलियन हिल को एक प्रोजेक्ट दिया कि आप ऐसे लोगों की स्टडी कीजिए जो सक्सेसफुल है, चाहे वो पैसे के मामले में लो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। उन किसी भी तरीके से जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टडी करके आप उनका सिद्धांतों को एक किसी निचोड़ में एक रिपोर्ट के साथ लेके आइए जिससे कि बाकी के लोग भी सक्सेसफुल हो। तो उन्होंने एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें बहुत सारे लोगों से मिलाया, जैसे कि हेनरी फोर्ड है, थॉमस एल्वा एडिसन है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। इन सब से मुलाकात करने के बाद में इन्हें उनके जीवन से संबंधित जो सक्सेस फॉर्मूले थे, कैसे वो सक्सेस होते थे, क्या उनके जो तरीके थे, उनको एक निचोड़ करके एक बुक का रूप दिया। और उसी बुक का एक देखा जाए तो हिंदी ट्रांसलेशन है सोचिए और अमीर बनिए। तो ये बुक एक सेल्फ हेल्प बुक है और ये बुक आपको पैसे के साथ साथ में बहुत सारे तरीके सिखाती है, जैसे आप मेंटली कैसे फिट रहें, मेंटली कैसे तैयार रहें, अपनी जो इमेजिनेशन है उसको कैसे आप और बढ़िया करें, और साथ में आप अपनी जो आर्थिक भविष्य है उसकी बागडोर कैसे संभालें, उसको कैसे बेटर करें। तो ये सभी मामलों में जबरदस्त बुक है। ये देखिए बहुत पुरानी लिखी हुई बुक है, लेकिन आज भी इसके कॉन्सेप्ट वैसे के वैसे हैं, वैसे ही अप्लाई होते हैं। उनका तरीका बदल सकता है, स्थान बदल सकता है, लेकिन वो बुक के बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेंगे। तो ये बुक हर चीज के बारे में है, जैसे पैसे कमाने के बारे में मानो, जैसे आप अपनी मन की शांति के बारे में मानो, आप अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करना चाहते हो उसके बारे में मानो। तो ये पूरी डिटेल बुक का जो मैं समरी दूंगा आपको, कि जिसमें मैं 10 चीजें आपको ऐसे सिखाऊंगा जो आपका जीवन बदल सकती है। तो ये 10 चीजें जानने से पहले आप ए ब्रेन चार्जर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस बुक की 10 लर्निंग हम सीखना स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। इस बुक की जो लर्निंग है उसके एंड में मैं आपको कुछ सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा। अगर आप अपने जीवन में अपनी जो सैलरी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, या कैसे ज्यादा प्रॉफिट कमाए, उसका एक निचोड़ सारांश वहां पे बताऊंगा जो मेरे को इस बुक में बहुत अच्छा लगा और वो आपको जरूर जानना चाहिए। 10 लर्निंग है, उसमें सबसे नंबर 1 चीज है विचारी वस्तु है। विचारी वस्तु कैसे? देखिए, विचार जो होते हैं वो सबसे पावरफुल चीज है। आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि जैसे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, वो विचारों के द्वारा ही आती है। आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में ज्यादातर क्या चलता है, वो आपके जीवन में आपके आर्थिक भविष्य को, आपकी जो शांति है, आपकी जो तरक्की है उसको डिसाइड करते हैं। आपके ब्रेन में एक अच्छा विचार होगा, उस विचार पे अगर आप एक निश्चित लक्ष्य डिसाइड कर ले, अपनी लगन लगा ले उसमें और पूरी प्रबल इच्छा यानी 100% डिजायर, बर्निंग डिजायर के साथ उस पर काम करना स्टार्ट कर दे, तो आप बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर सकते हैं, बहुत सारी दौलत कमा सकते हैं। दौलत के अलावा कोई भी भौतिक चीज भी आप पा सकते हैं, कोई भी चीज। तो विचार ही वस्तु है। हमारे दिमाग में जो विचार प्रबल होते हैं उनकी तरफ दूसरे विचार खींचे चले आते हैं। यानी आपके दिमाग में अगर तरक्की का विचार होगा तो तरक्की के विचार ही आपके पास ज्यादा आएंगे। पैसा कमाने का हो, लाइफ में सुख शांति का हो, या किसी भी मामले में जो विचार आपके ब्रेन में ज्यादा रहते हैं वो दूसरे विचारों को खींच के ले आते हैं, उसी तरह के विचारों को। तो इसलिए आपको अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और अपनी जिंदगी में तरक्की के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए। हमें मनी के बारे में या धन के बारे में जागरूक रहना चाहिए। हमें इतना जागरूक रहना चाहिए, इतनी इच्छा को प्रबल करना चाहिए जब तक कि अपना दिमाग, अपना मस्तिष्क है, वो ब्रेन है, वो उससे संबंधित योजना आपके सामने नहीं ले। यानी ऐसे विचारों को आकर्षित करके वो आपके सामने एक योजना प्रस्तुत कर देगा। जब आप बहुत ही 100% आप उन विचारों को पावर देंगे, उन पे अगर डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, तो विचार वो आपको योजना बना के देंगे। आपका मस्तिष्क आपको ऑटोमेटिक योजना बना देगा। ऐसे दूसरे विचार आपके साथ लेके आएगा, जो पहले जो विचार थे उनको और प्रबल करेगा और उससे संबंधित आपको रास्ता दिखाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विचार। जो नंबर 2 चीज है वो है इच्छा, यानी आपकी डिजायर। देखिए, दौलत 100% आती है,
एक ही शर्त है, आपकी 100% प्रबल इच्छा होनी चाहिए। ऐसी इच्छा होनी चाहिए जो आपके दिल और दिमाग पे हावी हो जाए और आपकी एक मानसिक अवस्था बन जाए, यानी वो इच्छा आपको हमेशा कुछ करने के लिए तैयार करती रहे, एक्साइटेड करती रहे। और ऐसी इच्छा अगर आपने पाल ली और पनपा ली अपने मन मस्तिष्क में, तो वो चीज आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकती है, जैसे वो किसी भी तरह की सक्सेस हो। पैसे के मामले में मान सकते हो, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कोई भी तरह की सक्सेस हो, उस तक वो इच्छा आपको ले जा सकती है। आपके विचार के बाद में आपकी जो डिजायर है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपके बीच में, अगर आप जो सक्सेस हासिल करना चाहते हो, इसके बीच में अगर अनसक्सेस आए, असफलता आए, तो आप उससे पहचाने से इनकार कर दो कि असफलता कोई चीज नहीं होती, आप लगातार आगे बढ़ते रहे। तो इसमें आपकी इच्छा जो डिजायर है आप में बहुत अच्छी मदद कर सकती है। 2 नंबर 3 लर्निंग है वह है कि आपके जो ब्रेन में जो आप चीजें चाहते हैं, यानी आपका जो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको चाहिए, पैसा चाहिए, तो उस अमाउंट को, पर्टिकुलर अमाउंट को सोचिए, उसको डिसाइड कीजिए कि वो आपको कब तक चाहिए, और उसके बारे में आप लिखिए, पेपर पे नोट डाउन कीजिए, उन्हें याद कीजिए, उन्हें बार बार पढ़िए और दोहराइए, जब तक कि ये आपके अवचेतन मन में चिपक नहीं जाए, अवचेतन मन उसे स्वीकार नहीं कर ले। और अवचेतन मन को आपको ट्रेन करना पड़ेगा इस चीज के लिए, और इस चीज को इतना आपको विचार करना चाहिए, इतना सकारात्मक तरीके से उसके बारे में सोचना चाहिए कि वो चीज आपके पास खींची चली आए। यानी जो नंबर 3 चीज है वह है कि आपको वो जो धनराशि है वो सोचनी है, उसको लिखना है, उसको बार बार याद करना है, जब तक कि आपके अवचेतन मन में वो चीज नहीं पहुंच जाए। वो वस्तु हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, या और कोई भी चीज हो सकती है जो आपको चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव तरीके से होनी चाहिए, पॉजिटिव चीज होनी चाहिए, वरना आप प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति इसका आपको दंड भी दे सकती है। जब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में किसी पर्टिकुलर चीज को डाल देते हैं, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क, जो सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो काम करना स्टार्ट करता है और ऐसी योजनाएं आपको सुझा देता है जिससे आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन उन अवसरों को आपको पहचानना होगा, उन पे तत्काल या तुरंत प्रभाव से रिएक्ट करना होगा। अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो चीज आपके हाथ से फिसल जाएगी। नंबर 4 जो लर्निंग है वो है विशेषज्ञ ज्ञान। हर वो आदमी शिक्षित है जो ये जानता है कि उसे ज्ञान कहाँ से मिलेगा, और उसके बाद में वो उस ज्ञान से निश्चित कार्य योजना बनाने का उसको तरीका पता हो, वो आदमी शिक्षित है। नहीं कि वो आदमी जिसने स्कूल में पढ़ाई की और बहुत अच्छी डिग्रियां हासिल की है। डिग्रियों से कभी आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते जब तक कि आपको ये पता नहीं हो कि उस ज्ञान का उपयोग कैसे करना है। स्कूल और आपकी जो प्रारंभिक पढ़ाई होती है, वो जो ज्ञान होता है वो आपको व्यवहारिक ज्ञान हासिल करने में मदद करता है। वो आपको सिखाता है कि कैसे व्यवहारिक ज्ञान हासिल करें, सिर्फ इतना ही उसका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में जो व्यवहारिक ज्ञान है वो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चाहिए कि जो व्यवहारिक ज्ञान है या जो आपको अपने उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए चाहिए, वो सारा का सारा ज्ञान अगर आप बातचीत करें तो वो आपके दिमाग में हो, ये जरूरी नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए कि वो ज्ञान मिलेगा कहाँ, उसके स्रोत कहाँ है, क्या क्या है, और उस तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। इसके लिए आप विशेषज्ञों के मास्टरमाइंड समूह की सलाह ले सकते हैं। विशेषज्ञों का मास्टरमाइंड समूह है, आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे सकता है। वो चीज आपको इजीली पता चल सकती है, जो आपको हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सामान्य ज्ञान का ज्ञान हमेशा याद नहीं रखें, बहुत सारी चीजें आप याद नहीं रख सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि उस ज्ञान को कहाँ से हासिल करना है और उसको कैसे आपको अप्लाई करके एक सुव्यवस्थित योजना बनानी है, जिससे कि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सके। हर क्षेत्र के जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने लक्ष्य से संबंधित, अपनी योजनाओं से संबंधित, अपने बिजनेस से संबंधित कोई न कोई व्यवहारिक ज्ञान हासिल करते रहते हैं, विशिष्ट ज्ञान हासिल करते रहते हैं। ये विशिष्ट ज्ञान हमेशा उनकी मदद करता है नई चीजों को जानने में और नई ऊंचाइयां छूने की। नंबर 5 वो चीज है कल्पना का वर्कशॉप। यानी आप में जो आप क्रिएटिव होते हैं उसको आपको कैसे, इमेजिनेशन को यूज करके आप किसी भी चीज के साथ, किसी भी आइडिया के साथ अगर उसको मिलाते हैं तो आप एक नई चीज की रचना करते हैं। और ये कल्पना की जो पावर है इंसान के अंदर, वो किसी भी चीज की रचना कर सकती है। उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी चीज को बना सकती है। देखिए, कल्पना या इमेजिनेशन या किसी भी चीज को अगर आप पुरानी अवधारणाओं को, विचारों को और योजनाओं को नई कॉम्बिनेशन में व्यवस्थित करते हैं तो कुछ एक नया आविष्कार होता है। जिससे कि आपके पास कोई अनुभव है, शिक्षा है और अवलोकन की शक्ति है, तो उन चीजों को आप पहले से जो ज्ञान है उसको आप यूज करते हुए अगर कोई चीज का आविष्कार करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो उसमें आपको कल्पना की वर्कशॉप की जरूरत रहती है। दूसरी है क्रिएटिव जो इमेजिनेशन है, वो है क्या
कि जो आपकी सीमा है, जो आपकी सोचने समझने की सीमा है उससे पार है, जो आपके पहले से जो अनुभव है उससे पार है। यानी आपके जो विचार हैं उनके साथ अगर आप क्रिएटिविटी को मिला दे, इमेजिनेशन को मिला दे, क्रिएटिविटी विथ इमेजिनेशन मिला दे, तो वे बहुत ही बड़ा चमत्कार कर सकती है और ऐसी चीजें आपको दिला सकती है और ऐसी चीज आपके लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसमें मैं एक जबरदस्त एग्जांपल लेना चाहता हूं कि आपने कोको कोला के बारे में सुना होगा। कोको कोला जो फॉर्मूला था उसको एक डॉक्टर ने इजाद किया। वो उस डॉक्टर ने वो फॉर्मूला किसी किसी ड्रग स्टोर या केमिस्ट स्टोर पे एक क्लर्क जो काम करता था, या आप वहां पे बोल सकते हैं कि जो उसको जो संभालता था, उसको उसने फॉर्मूला बेच दिया $500 में। सिर्फ $500 में फॉर्मूला बेच दिया। एक केतली दी, एक उसको मिक्स करने वाला दिया और एक फॉर्मूला जो कागज पे लिखा हुआ था। जो क्लर्क था, जो उस ड्रग स्टोर पे काम करता था, या उसने उस जो जो फॉर्मूला था, जो चीज थी, उसमें अपनी इमेजिनेशन को डाला और उसने ऐसा बनाया फॉर्मूला कि आज कोको कोला आप देखिए कि कितना बड़ा ब्रांड है। आप देखिए कितना बड़ा वो शुगर का कंज्यूमर है, वो कितनी बोतलों का यूज है जिसमें कांच का अपन यूज करते हैं, कितना बड़ा वो पानी का यूज करने वाला इंसान मतलब ब्रांड है। साथ में उसने कितने सेलिब्रिटी को पैसा कमाने के लिए मदद किया। तो आज वो एक जो जो फॉर्मूला था, जो केतली थी, उसमें अगर उसने कल्पना मिलाई तो आज वो पैसा बरसाने वाला एक फॉर्मूला बन चुका है। यानी आपको इमेजिनेशन किसी विचार के साथ मिलानी चाहिए और इस इमेजिनेशन से जो चीज निकलती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। जो 6 लर्निंग है वह है सुव्यवस्थित योजना। यानी आपका एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और निश्चित योजना होनी चाहिए। निश्चित लक्ष्य और निश्चित योजना के द्वारा आप किसी भी अपने विचार को नकदी में या पैसे में या दौलत में बदल सकते हैं। उसमें आपका मास्टरमाइंड जो समूह होता है वो उस योजना को बनाने में आपकी मदद कर सकता है, जिससे कि एक बिना असफल होने वाली आप योजना अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ बना सकते हैं। योजना व्यवहारिक होनी चाहिए और वो अमल में लाने लायक होनी चाहिए। कोई फंतासी नहीं होनी चाहिए। जिस फंतासी भी कल्पनाएं साकार हो सकती है, लेकिन उनका देखा जाए तो धरातल पे कुछ न कुछ उसका वजूद होना चाहिए पर्टिकुलर समय के हिसाब से। पहले आप योजना बनाइए, उस पर काम कीजिए। अगर योजना सफल नहीं होती तो नई योजना बनाइए, फिर एक नई योजना बनाइए। तब तक योजनाएं बनाते रहिए जब तक कि आपको ऐसी योजना नहीं मिल जाए जो काम करती है, जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही है। अधिकांश लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एक असफल योजना के बाद में एक नई योजना बनाने की लगन का अभाव होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग अनसक्सेसफुल होते हैं। तो इसलिए आपको अपने अंदर एक लगन होनी चाहिए कि ये योजना काम नहीं कर रही तो इसकी जगह मैं कौन सी नई योजना लेके आऊं जो काम करेगा और मुझे आर्थिक भविष्य को, मुझे जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक या जो भी चीज मैं चाहता हूं उस तक पहुंचाए। तो आपको बार बार योजनाएं असफल होने पे नई योजनाएं बनाने की एक लगन होनी चाहिए। अल्पकालिक जो टेम्परेरी जो आप असफलता है वो एक परमानेंट चीज नहीं होती, वो स्थायी असफलता नहीं होती। वो इस बात का इशारा है कि आपकी योजना में किसी न किसी विशिष्ट चीज का, विशिष्ट ज्ञान की कमी है। उस चीज को आप हासिल कीजिए, उस चीज को वापस ठीक कीजिए और एक नई योजना लेके आइए, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। नंबर 7 जो लर्निंग है वो है व्यवस्थित योजना है, उसके बाद में लगन। ज्यादातर लोग में एक समस्या होती है कि जब पहली बार उनके सामने कोई समस्या आती है उसी के साथ में वो मैदान छोड़े, जबकि सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत बड़ी विरोध के बावजूद भी अपनी चीज के ऊपर डटे रहते हैं, अपनी चीज पे काम करते रहते हैं और वो लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। जब तक वो रुकते नहीं, जब तक वो लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। इसलिए आप में लगन होनी चाहिए उस काम के लिए, उस जो आपकी योजना बनाई है उसके लिए। तो अगर आप अपनी लगन के साथ में काम करते रहेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। आप में लगन को विकसित करने के लिए आपको अपने मास्टरमाइंड समूह का सहयोग लेना चाहिए। आप में उस चीज के लिए क्या करना चाहिए? आपको कदम दर कदम चलते रहना चाहिए। सबसे पहले आप एक निश्चित लक्ष्य बना लीजिए, उसके बाद में एक निश्चित योजना बना लीजिए। आप नकारात्मक जो आपको सुझाव दे रहे हैं उनसे दूर रहिए और प्रोत्साहित करने वाले लोगों के साथ जुड़िए, यानी मास्टरमाइंड जो समूह है उसके साथ जुड़िए, तो आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने काम में लगन को बिल्ड कर सकते हैं, लगन को अपने अंदर पनपा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि आप उस निश्चित लक्ष्य तक पहुंच पाए। नंबर जो 8 लर्निंग है वह है लीडरशिप का गुण विकसित कीजिए। आप में लीडरशिप का गुण होना चाहिए। लीडरशिप के गुण के कारण ही आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, वरना आप बहुत बड़ी सफलता है तो भूल ही जाइए। लीडरशिप का गुण आप किस तरह से विकसित कर सकते हैं कि आप में एक तो सबसे पहली चीज है वो अविचलित साहस होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? आपको अपने स्वयं का और अपने बिजनेस या व्यवसाय का या जो आप काम कर रहे हैं या आपकी योजना है उस पर विश्वास होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि आप में एक साहस बिल्ड हो सके। उसके बाद में आप में निर्णय की निश्चितता होनी चाहिए। आपने या तो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के बाद में उस निर्णय को जल्दी नहीं बदलते, जिससे कि वो अपनी लगन के साथ में आगे बढ़ते रहते हैं।
उसके बाद में आपको एक योजना बनानी चाहिए अपने काम के संबंधित, और उस योजना को बार बार अगर योजना सक्सेसफुल होती है तो नई योजना बना के लाइए, नई चीजें उसमें इनोवेट कीजिए। उसके बाद में आपको करना है जो जिम्मेदारी लेनी है। लीडरशिप में हमेशा जिम्मेदारी का गुण होता है, वो हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेता है, किसी के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठाता कि इसकी वजह से ये चीज वो सारी जिम्मेदारी अपने लेता है, अपने ऊपर लेता है। जो अनसक्सेस है उसकी तो स्पेशली, और जो सक्सेस, जो जिस चीज में सफलता मिलती है तो उसका वो श्रेय दूसरों को देता है। वो सहयोग की भावना के साथ काम करता है, उसकी सहानुभूति होती है, वो टीम को लेके आगे बढ़ता है। तो इस तरह से आप में लीडरशिप का गुण विकसित होना चाहिए, जो आपको सक्सेस या बहुत बड़ी दौलत हासिल करने के लिए मदद है। बाद में जो 9 नंबर चीज है, 9 नंबर लर्निंग है, वो है कमियों को दूर करें। आप में आत्मविश्लेषण का आपको आदत डालनी चाहिए कि आपको चेक करना चाहिए कि आप में किस चीज की कमी है। सबसे पहले तो चीज है वो शिक्षा के बारे में। यानी देखो, जो ज्ञान है वो पैसा बना के नहीं देता, जबकि ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है वो पैसा बना के देता। तो आपको शिक्षा लेनी जरूरी है, आपको हमेशा नया सीखते रहना है, नया इनोवेशन करते रहता है। आपको जांचना है कि आप में किस तरह की शिक्षा, किस तरह की विशिष्ट ज्ञान की कमी है। तो विशिष्ट ज्ञान के बारे में, इसके स्रोत के बारे में आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं, जिससे आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। उसके बाद में आत्म अनुशासन की कमी को दूर कीजिए। देखिए, समय, पैसा और व्यवहार ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको आत्म अनुशासन होना चाहिए। आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए, पैसे का सही यूज करना चाहिए, और आपका व्यवहार सही होना चाहिए। आप किसी को क्रोध में कुछ भी नहीं बोलें, और क्रोध में बोले तो उससे पहले उसका परिणाम, उसके बारे में सोचे, इस विचार करें। उसके बाद में आप में जो चीज होनी चाहिए, जो कमी दूर करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए टालमटोल की आदत को आपको करना चाहिए। टालमटोल की आदत को ठीक करना चाहिए। बहुत सारे लोगों में ये चीज होती है कि इस अभी समय बेटर नहीं है, इस समय बेटर होगा तब मैं चीजें करूंगा। आज ही सबसे बेटर समय है, आज ही आपको काम करना स्टार्ट करना चाहिए। आपको वो योजना बनानी चाहिए, आज ही आपके काम पे लग जाना चाहिए आपको। तो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको टालमटोल की जो आदत है उसको छोड़ दीजिए। अति सावधानी बरतना छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग अति सावधानी बरतते हैं कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो वैसा हो गया, वो पहले से ही सारी चीजों को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जबकि आपको काम करना चाहिए, काम करके आगे बढ़े। अगर कोई समस्या आती है तो उसको स्टेप बाय स्टेप काम के साथ साथ में सोल्व करते जाए। आपको घमंड और अहंकार को दूर करना चाहिए। घमंड और अहंकार, मुझे सारा ज्ञान है, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, अगर ये चीज आप कोई सिखा नहीं सकता, तो ऐसे अगर आप रखेंगे तो आपको कोई नई चीज नहीं समझ में आएगी, नई चीज सीखेंगे नहीं, और आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आउटडेटेड हो जाएंगे। तो आप में अहंकार और घमंड नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा लर्निंग फेज में रहना चाहिए, सीखते फेज में रहना चाहिए। आपको सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से जो आपकी कमियां हैं उनको आपको दूर करना चाहिए। जो नंबर 10 लर्निंग है वो है डर के 6 भूतों को आपको भगाना चाहिए। डर के 6 भूत क्या हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि डर पैदा कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले आप डिसीजन लेते हैं या आप डिसीजन नहीं लेते, ये चीज होती है। यानी अनिर्णय होता है आपका, वो आपका डर का अंकुरण करता है, डर को पैदा करता है। अनिर्णय से क्या होता है कि शंका पैदा होती है कि काम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, और उससे डर पैदा हो जाता है। वो डर आपको कोई भी चीज करने लायक नहीं छोड़ता, वो पंगु बना देता है। डर हमेशा अंकुरित होता है, वो आगे बढ़ता जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, वो साइलेंटली चीज होती है। डर सिर्फ एक मानसिक अवस्था है। किसी भी मानसिक अवस्था को बदला जा सकता है, तो डर को भी बदला जा सकता है, डर को भी नियंत्रित किया जा सकता है। डर किस चीज के होते हैं? देखिए, गरीबी का डर कि मैं गरीब हूं, मैं मेरे काबिल नहीं हूं, मेरे को कुछ नहीं मिल सकता, इस तरह से लोगों को थॉट प्रोसेस चलते हैं। तो गरीबी का डर है, उसको हटाइए। आप में आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, आप में अमीरी की चाहत होनी चाहिए, तो वो इच्छा आप में बढ़ानी चाहिए। आलोचना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा डर यह है, लोग क्या कहेंगे। तो लोगों की परवाह नहीं करके आप आगे बढ़िए, आप सक्सेस हासिल कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लोग जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वही लोग कहेंगे कि हमें आप पे भरोसा था, आप वो चीज कर लेंगे। उसके बाद में होना चाहिए बुरे स्वास्थ्य का डर। बुरे स्वास्थ्य का डर, लोग पहले ही चिंता करने लग जाते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो गया, वैसा करूं तो वैसा हो गया। तो उनका बुरे स्वास्थ्य का डर हमेशा उनको खाता रहता है, और बुरे स्वास्थ्य से ही जो बुढ़ापे का डर है वो आता है। बुढ़ापे का डर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको लोग बूढ़े होंगे तो मेरा क्या होगा, मैं अभी इतनी एज का हो गया, मैं अभी कोई काम करने वाले नहीं हूं। जबकि आप देखिए कि 40 की साल के बाद में ही आपके असली प्रोडक्टिव ईयर्स स्टार्ट होते हैं। तो जो भी आपकी उम्र है, जैसे कम हो जैसे ज्यादा हो, वो बेस्ट टाइम है आपको कुछ नया करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। एक होता है प्रेम का डर। प्रेम का डर क्या होता है कि कोई किसी चीज को छूटने का डर होता है। प्रेम, जिसे आप प्यार करते हैं अपने परिवार से, अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से, वाइफ अपने हस्बैंड से, बच्चों से, तो उनको कहीं ना कहीं छूटने का, उनके बिछड़ने का डर रहता है। ये आदिकाल से ये डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो वो डर भी हमें निकाल के फेंकना चाहिए। जो नंबर 6 डर है वो है मौत का डर। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा निश्चित चीज है वो उतनी ही अनिश्चित है, यानी मौत
होनी है, सभी को इस दुनिया से जाना है, लेकिन वो अनिश्चित, वो कब होगी किसी को पता नहीं। तो आप उससे बेवजह डर रहे हैं, बेवजह घबरा रहे हैं, ऐसा हो गया तो वैसा क्या, जो होना है होगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है किसी भी तरीके से। आज आप किसी बीमारी से नहीं मरेंगे तो किसी चीज से मर सकते हैं, और किसी चीज से मर सकते हैं। तो उस चीज को अपने दिमाग से निकाल फेंकिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, कुछ कंट्रीब्यूशन दीजिए जिससे कि लोग आपको आगे फ्यूचर में याद रख पाए। आप आगे बढ़िए, आप अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कीजिए जिससे कि परिवार आपको हमेशा याद रख पाए। आप अपने लिए कुछ बेहतर कीजिए, इस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह के सारे जो 6 डर हैं उनको हटा देना चाहिए, डर के 6 भूत हैं उनका खत्म कर देना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से ये जो बुक थी उसने आपको कोई शॉर्टकट नहीं दिया, आपको पूरा एक फ्रेमवर्क बताया जिससे कि आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। उसमें एक छोटी सी मैं अब चीज को बताना चाहूंगा आपको, जो मैंने बताया था कि मैं आपको टिप देने वाला हूं। वो टिप क्या है? देखिए, टिप ये है कि अगर आपको कोई जॉब करते हैं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर काम है, तो उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखना स्टार्ट कीजिए, अपडेटेड हुई। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक आदमी स्कूल में टीचर है, एग्जांपल सिंपल से एग्जांपल है, स्कूल में टीचर है और वो जो सिलेबस है उसी को पढ़ाना जानता है, तो उसको फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगी। लेकिन वही टीचर अगर अपने आप को अपडेट करता है, कंप्यूटर की जानकारी रखता है, सोशल मीडिया की जानकारी रखता है, कैसे स्कूल को डिजिटल किया जा सकता है, कैसे स्कूल का प्रमोशन किया जा सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें अगर वो जानता है, सीखता है, तो उसकी इनकम बहुत गुना हो सकती है, हजारों गुना हो सकती है। ये चीज मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मेरे को डिजिटल चीजों के बारे में इतना अनुभव नहीं था, लेकिन मैं लगातार लगातार लर्निंग करता रहा और बहुत सारे। अब उसको लेने के बाद में आपको क्या करना है, वो जो आपका अनुभव है उसके बाद में आपको एक पूरी बुकलेट बनानी है, यानी आपको क्या क्या आता है, आपको क्या चीजें खास है, आप पूरा एकदम उसको जितना बड़ा हो सके एक तरह से बुक का रूप दे दीजिए उसको। और उसमें आप कंपिटिटर जो दूसरे स्कूल हैं उनके बारे में भी आप उसमें लिख सकते हैं कि दूसरे स्कूल क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। उसके बाद में अपना एक पोर्टफोलियो या अपनी सीवी या एक रिज्यूम बना लीजिए। आप उसको किसी स्कूल में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें जाके दीजिए। हो सकता है वो इंसान आगे फ्यूचरिस्टिक नहीं हो, आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो आपकी उस सीवी को इतनी बड़ी को नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको फिर एक काम करना है कि वो चीज आपको अगर वहां पे सक्सेस नहीं मिलती है, वो चीज आपकी उस चीज को तवज्जो नहीं देते हैं, तो आपको एक और इंसान से, एक नए स्कूल से मुलाकात करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगी कि आपको बार बार आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, तो आपको बहुत सारा अनुभव होगा और साथ में आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, लोग जानेंगे और कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपकी उस चीज को समझ जाएगा और आपकी वो चीज की कीमत देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप बहुत बड़ा अमाउंट इसमें ले सकते हैं। उसमें इस बुक में एक स्टोरी के रूप में बताया हुआ है कि एक टाइपिस्ट थी जिसको एक चीज के बारे में कुछ प्रोजेक्ट मिला था, उसने वहां पे वो चीज की। उसके बाद में उसका बेटा जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वो पढ़ाई खत्म ही की थी। तो उसने अपने बेटे को कहा कि मैंने इस तरह का प्रोजेक्ट किया है, मैंने इस तरह से किसी को बना के दिया उसका पोर्टफोलियो, तो आप भी अपने लिए चीज बनाओ। तो उस बेटे ने अपनी रिसर्च की, अपनी जानकारी ली, जिसके साथ वो जॉब करना चाहता, जिसके साथ जो ज्वाइन होना चाहता था काम के सिलसिले में, उनके कंपटीटर का उसने अध्ययन किया। उसके बाद में वो उसको पोस्ट इजीली मिल गई और वो ही नहीं, उससे और भी उसको ज्यादा तरक्की के अवसर मिले। तो इसलिए आपको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि आप कैसे अपने आप को सुधारते हैं, चीज करते हैं, इनोवेट करते हैं, नई चीज सीखते हैं और उन नई चीजों को आप एक अपने सीवी या रिज्यूम में शामिल कीजिए। आप अगर कोई कंपनी रन करते हैं तो भी आपको अपने कंपटीटर का अंदाजा होना चाहिए। आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, बिजनेस डील कर रहे हैं, तो उसको आपकी अहमियत का पता चले, तो उसमें वो चीज आपकी मदद कर सकती है। तो इस तरह से सोचिए और अमीर बनिए, आपका जीवन बदल सकती है। ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। कम से कम ये 10 शिक्षाएं जो मैंने दी उनको तो जरूर अप्लाई करना चाहिए। इस बुक का मैंने एक समरी आर्टिकल लिखा था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप पढ़ सकते हैं, वहां पे कुछ आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो इस तरह से ए ब्रेन चार्ज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहां पे भी फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको और नई इंफॉर्मेशन वहां से मिलती रहे और आप आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।